Hello, Bacho. Let's take even question. The question says figure shows the position time, that is x-ray graph of one dimensional motion of a body of mass 500 gram. What is the time interval between two consecutive impulses received by the body? Option A given a 2 second, option B given a 4 second, option C is 6 second, option D is 8 second. So for this question, the key concept we need to understand is the concept of impulse momentum theorem. Impulse momentum थ्योरम. सो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग वी नो जो इम्पल्स होता है जिसे हम बोलते हैं एफ इंटू डेल्टा टी, इट इज नथिंग बट इट इज द चेंज इन मोमेंटम, राइट. क्योंकि हमें पता है एफ डेल्टा टी बेसिकली फोर्स को हमने डिफाइन कैसे किया था बाय न्यूटन सेकंड लॉ. वी हैव डिफाइंड फोर्स एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो वही हमने यहाँ पे लिखा है. जस्ट एफ टी को डेल्टा टी को हमने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स. सो आई इज नथिंग बट इट इज डेल्टा पी. सो जस्ट ये रिलेशन हमें यहाँ पे याद रखना है, राइट. एंड अब प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो हमें जस्ट चेंज इन मोमेंटम अगर मिल जाए तो हमें इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है. अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन में हम देख सकते हैं मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है. तो 0 से 2 सेकंड तक की अगर हम बात करें, 0 से 2 सेकंड तक जो है वेलोसिटी, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व हमें क्या देता है, वेलोसिटी. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज पॉजिटिव 0 से 2 सेकंड के लिए. 2 से 4 सेकंड के लिए अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी कि वेलोसिटी ने जो है वेलोसिटी कम हो रही है अब, राइट. क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी कम नहीं हो रही. बेसिकली प्रिसाइजली वी हैव टू से कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप इज कांस्टेंट. सो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा. यहाँ पे हम मेंशन भी कर देते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब है डायरेक्शन इज, यहाँ पे इन दोनों चीज का मतलब है डायरेक्शन हैज चेंज्ड. डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड फिक्स है. अब मैग्नीट्यूड फिक्स है क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी. अब जैसे अगर हम इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स को हम क्या लिखेंगे, चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इस तरीके से लिखेंगे इसको. अब फाइनल और इनिशियल अगर, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी फाइनल माइनस मास इनटू वेलोसिटी इनिशियल, राइट. अब क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बदली है, यानी कि ये पूरा फाइनल मोमेंटम भी बदला है और इनिशियल मोमेंटम जो है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम दोनों चेंज हो गए. तो यानी कि इम्पल्स यहाँ पे कुछ ना कुछ आया होगा, राइट. अगर दोनों चेंज ना होते तो इन दैट सिचुएशन इम्पल्स वुड हैव बीन जीरो. बट यहाँ पे हम देख सकते हैं इम्पल्स अगर हम मान ले कि ये यहाँ से यहाँ वी है और यहाँ से यहाँ पे भी वी है, एक वी पॉजिटिव में है एक वी नेगेटिव में है, तो ये माइनस एम वी होगा और ये भी माइनस एम वी होगा, ठीक है ना. अगर हम डायरेक्शन की रिस्पेक्ट में इसकी बात करें तो इट इज -2 mv. तो इस तरीके से वी कैन हैव द रिजल्ट ऑफ इम्पल्स. बताना यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमारे पास इम्पल्स आ रहा है हर 2 सेकंड के बाद, ठीक है ना, आफ्टर एवरी 2 सेकंड का इंटरवल. बिकॉज हर 2 सेकंड के बाद ही जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है मतलब इम्पल्स आ रहा है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.